हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका वर्ड्स विथ मीनिंग्स, और ये लिया हूँ एसपी बख्शी से, एक चैप्टर है उसमें। और इसके लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के लिए एडिशनल वर्ड्स भी दिए हैं जिसको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। और आज है पार्ट नंबर 7 इस चैप्टर से। जो लोग नए हैं तो आप टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना, वहाँ पर त्रिगीतम एक ग्रुप मिलेगा आपको, त्रिगीतम फोरम क्लब, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो वहाँ पर क्विजेस के। लेकिन ये वाला प्रैक्टिस बैच आपका कम्प्लीटली डिफरेंट है, इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें मैं पहले टास्क देता हूँ और उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ और सारी वोकैबुलरी को याद करवाने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। कब कैसे रिवाइज करने सारा कुछ मैं आपको वहाँ पर गाइड करता हूँ। इसका नाम है पर्सनल गाइडेंस। तो आप जब भी ज्वाइन करना चाहो इसको तो इस नंबर पे, मतलब व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप सिंपली लिखोगे पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको प्रोसीजर इसके क्या है वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए कुछ पे भी करने होते हैं आपको, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी है और खर्चे भी आते हैं। अब ज़रा बात करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट वर्ड के बारे में। ज़रा देख लो, ये नंबर आप लोग नोट डाउन कर सकते हो और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसके लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए। अब ज़रा बात करते हैं, देखो 61 नंबर में क्या, 61 नंबर में है बैंटरिंग। बैंटरिंग का मतलब क्या होता है? तो बैंटरिंग का मतलब होता है रिडिक्यूल और फिर गुड नेचर्ड। रिडिक्यूल मतलब किसी का मजाक उड़ाना, है ना, किसी का हंसी उड़ाना, लेकिन एक अच्छे नेचर में, एक अच्छे मैनर में, तो उसको कहते हैं बैंटरिंग। तो ध्यान रखना बैंटरिंग का मतलब क्या होता है। बैंटरिंग का मतलब होता है किसी को छेड़ते हुए उसका मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रोच, इससे रिलेटेड मैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को पहले पूछ चुका हूँ, आप लोग कमेंट में जाना देखना पिछले वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा इससे कन्फ्यूजिंग कौन कौन से वर्ड्स आए थे। ब्रोच का मतलब क्या होता है? तो ब्रोच का मतलब होता है जिसको कहते हैं ओपन अप डिस्कशन। मतलब इसको कह सकते हो कोई मुद्दा छेड़ना, है ना, कोई मुद्दा छेड़ना, ये कहलाता है आपका ब्रोच। फिर ब्रेफ्ट, ब्रेफ्ट का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ और फिर लैकिंग। मतलब क्या हुआ इसका? तो ब्रेफ्ट का मतलब याद रखना कि इसका मतलब मैं 2 मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। ब्रोच का मतलब होता है कि किसी के प्यार में पागल हो जाना, एकदम दीवाना हो जाना, और ख़ास करके तब दीवाना हो जाना जब किसी बहुत ही क्लोज बडी का क्या हो, डेथ हो जाए, है ना, मृत्यु हो जाए। तो उसके हालत में, उसके शोक में, जो प्यार में लोग दीवाना हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रेफ्ट, ठीक है। फर्स्ट मीनिंग हुआ ये। सेकंड मीनिंग होता है कि किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ के अभाव में, किसी चीज़ की कमी में, तो ये इसके मीनिंग हुए ब्रेफ्ट। और यही कमी के सेंस वाला में यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस को हम लोग लास्ट में देखते हैं, पहले मीनिंग देख लेते हैं एक एक करके। तो क्या बताया अभी तक, देखो बैंटरिंग, बैंटरिंग का मतलब क्या बताया कि किसी को छेड़ते हुए उसका मजाक उड़ाना, एक पॉजिटिव सेंस में। फिर होता है ब्रोच, ब्रोच का मतलब ओपन अप डिस्कशन, जिसका मतलब होता है कोई मुद्दा छेड़ना। और ब्रेफ्ट, ब्रेफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ की अभाव में। फिर यहाँ पर बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब होता है गिफ्ट गिवर और फिर पैट्रॉन। मतलब क्या हुआ इसका? तो बेनिफैक्टर का मतलब होता है दानी, है ना, दानी व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा दान करते हैं, उसको कहते हैं बेनिफैक्टर। फिर यहाँ पर बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग और फिर बोन, जिसका मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है। तो बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। फिर यहाँ पर ब्लिक, ब्लिक का मतलब देखो क्या होता है। ब्लिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब डिस्मल और ग्लूमी। हो सकता है ये भी वर्ड्स आपके लिए क्या हो, नए हों, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत बार इसका रिवीजन करवा चुका हूँ। किसमें? एडिशनल वर्ड्स में सारे वर्ड्स मिले थे, सिनोनिम एंटोनिम में मिला था, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कई सारे इससे वर्ड्स आपको देखने को मिले होंगे। तो कई चीज़ें आपकी यहाँ पर रिवाइज हो रही होंगी। अब जरा देख लो, ब्लिक और डिस्मल और ग्लूमी, इसका मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है, देखो 2-3 मीनिंग होते हैं इसके, वैसे भी आप समझते जाओ। एक ब्लिक का मतलब होता है बिल्कुल सुनसान, है ना, सुनसान कोई जगह होता है जहाँ पर कोई आना जाना नहीं करता, तो उसको कहते हैं सुनसान, ब्लिक। दूसरा इसका मतलब होता है भयानक, डिस्मल का मतलब भी होता है भयानक। और भी इसके मीनिंग होते हैं जैसे उदास। और इसका मतलब ग्लूमी भी होता है, ग्लूमी का मतलब धुंधला, बिल्कुल ही धुंधला, है ना, मतलब अंधेरा टाइप का, उदास टाइप का। अब देखना जितना भी मैं मीनिंग बताया ब्लीक डिस्मल ग्लूमी का, फिर से सुनो, ब्लीक डिस्मल ग्लूमी का जितना मीनिंग में बताया, जैसे सुनसान बताया, धुंधला बताया, अंधेरा बताया, भयानक बताया, उदास बताया, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे कोई सुनसान जगह है, तो नहीं लगता है, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना कि काफ़ी उदास जगह है यार, यहाँ पर कोई खुशियाँ नाम की चीज़ ही नहीं है। तो उस सेंस में, सुनसान के सेंस में उदास भी यहाँ पर मीनिंग इसका फिट बैठता है। दूसरा, कोई सुनसान जगह तो भयानक भी हो सकता है आपके लिए, है ना, जहाँ कोई व्यक्ति आते जाते नहीं है, डर सा लगता है वहाँ पर जाने में, तो इस सेंस में भयानक भी इसका मीनिंग हो जाता है। धुंधला भी इसका मतलब होता है, जहाँ उदास आ गया वहाँ धुंधला मीनिंग भी इससे कहीं ना कहीं कोरिलेट करता ही है। अंधेरा भी इसका मीनिंग हो सकता है।
तो इतने सारे मैं मीनिंग बताया इसका, ब्लिक का, डिसमल का, ग्लूमी का। मतलब क्या बताया, सुनसान बताया, धुंधला बताया, उदास बताया, भयानक बताया, अंधेरा बताया, ये सारे मीनिंग मैंने बताया इसका, ब्लिक का, डिसमल का, ग्लूमी का। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर बोनांजा। बोनांजा का क्या मतलब होता है, तो बोनांजा का मतलब होता है विंडफॉल और फिर सडन गेन। क्या अर्थ हुआ इसका, विंडफॉल भी कई बार वर्ड्स आ चुका है पहले ही। तो बोनांजा और विंडफॉल और सडन गेन का मतलब होता है जिसको कह सकते हो समृद्धि, है ना, समृद्धि भी कह सकते हो, संपन्नता भी कह सकते हो, और कोई उपहार भी कह सकते हो, सौभाग्य भी कह सकते हो। और यहाँ पर जो दे रखा है ये किस सेंस में दिया है ये ज़रा समझने की कोशिश करना। बोनांजा का मतलब विंडफॉल और सडन गेन, जिसका मतलब होता है अचानक मिलने वाला लाभ और फिर अचानक मिलने वाला धन को कहते हैं बोनांजा, है ना। नहीं कहते हैं भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है, और मान लो किसी को बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया अचानक, तो उसको कहेंगे कि ये इसके लिए बोनांजा साबित हुआ, विंडफॉल हुआ इसके लिए, है ना। मतलब अचानक मिलने वाले लाभ को, धन को कहते हैं बोनांजा, विंडफॉल, सडन गेन। क्लियर। अब जरा बात करते हैं आगे। यहाँ पर बी लिटल, बी लिटल का मतलब होता है डिस्पैरेज और फिर अंडर एस्टिमेट। ये सारे ही सिनोनिमस हैं एक दूसरे के, जिसका मतलब होता क्या है, मैं बार बार शब्दों को दोहराता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। तो बी लिटल है, डिस्पैरेज है, अंडर एस्टिमेट है। बी लिटल, डिस्पैरेज, अंडर एस्टिमेट, जिसका मतलब होता है किसी को कह सकते हो छोटा करना, है ना, किसी का मूल्य घटाना, किसी को नीचा दिखाना, ये भी इसका मीनिंग होता है। किसी को नीचा दिखाना, डिस्पैरेज करना, और फिर अंडर एस्टिमेट करना मतलब कम उसके मूल्य को कम आंकना, है ना, मूल्य घटा देना, किसी को छोटा कर देना, तो ये कहलाता है बिलिटल, डिस्पैरेज, अंडर एस्टिमेट। फिर है बेलिकोज। एक जब मैं तैयारी करता था तो किसी सर ने मैं देखा था वो पढ़ा रहे थे कि बेलिकोज, बेलिकोज का ट्रिक बता रहे थे कैसे याद रखना है। तो वो बता रहे थे कि बिल्ली याद रखो बेली से, कोज का मतलब ग्लूकोज। तो ध्यान में रखो कि बिल्ली ग्लूकोज पी करके लड़ाई करने लगी, है ना, समझ रहे हो, बिल्ली ग्लूकोज पी के लड़ने लग गई। लेकिन ज़रा समझो, यहाँ पर बिल्ली ग्लूकोज पी करके अगर लड़ने लग गई तो इसका मतलब क्या होता है कि छोटा मोटा कोई लड़ाई हो, है ना, ऐसा ही समझ में आता है। बिल्ली से रिलेटेड, है ना, बिल्ली एक छोटा सा जानवर है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि चलो छोटे मोटे लड़ाइयों को भी कहेंगे बेलिकोज, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में होता है बेलिकोज का। तो इस तरीके से ट्रिक से याद करने सही है। मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ट्रिक को, अगर वो ट्रिक जो है बिल्कुल ही रिलेटेड है और कोई मतलब आपको भटकाता नहीं है ना, और अच्छा सा कोई ट्रिक है, तो उससे आप याद कर सकते हो चीज़ों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि उससे आपको भटका दे, है ना, जो मीनिंग होना चाहिए उससे जस्ट उल्टा सीधा बता दे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खैर ट्रिक भी अगर आप लोग पसंद करते हो तो ज़रूर पढ़ा करो, है ना, जैसे भी आपका दिमाग कैच करे, बस दिमाग को चाहिए कि किसी भी तरीके से याद हो वो, चाहे तो बार बार रिवीजन करके, बार बार मल्टीपल रिवीजन करके, या फिर कोई ट्रिक के थ्रू याद कर लो, कोई इशू नहीं है ना। बस मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको बार बार। तो देखो बेलिकोज का मतलब होता क्या है ये ज़रा समझो। बेलिकोज का मतलब होता है वॉर लाइक, और फिर मिलिटेंट, और फिर बेलिजरेंट। देख लो बढ़िया से समझना है इसको, सबको फिर से पढ़ देता हूँ एक दो बार। बेलिकोज, वॉर लाइक, मिलिटेंट और बेलिजरेंट। बेलिकोज, बेलिजरेंट, वॉर लाइक, मिलिटेंट। क्या अर्थ हुआ इसका ये समझो। तो बेलिकोज का मतलब होता है, बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू, लड़ाकू। मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, उसमें जितने सारे लोग लड़ने के लिए गए हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लड़ाकू, है ना, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस लड़ाई में, उस युद्ध में, उसको कहते हैं लड़ाकू। तो बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू और फिर लड़ाकू, ठीक है। उग्रवादी भी इसको कह सकते हैं कई सेंस में, मिलिटेंट के सेंस में, ठीक है। और जो जंग में लड़ते हैं उसको भी कहेंगे हम लोग बेलिकोज, राइट। अब जरा बात करते हैं, देखो ये वाला वर्ड, ये है ब्रीवमेंट। ये क्या है, ब्रीवमेंट है ना, ब्रेफ्ट एक वर्ड हम लोग देख चुके हैं तो उसी से आया हुआ है। तो ब्रीवमेंट का मतलब होता है डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, जिसका मतलब होता है कि किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, है ना, शोक वाली स्थिति उत्पन्न हो जाना, उसको कहते हैं ब्रीवमेंट, डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, ठीक है। अब हम लोग फिर से मीनिंग के साथ देखेंगे इसके सारे सेंटेंस को। यहाँ पर दिया है बैंटरिंग। बैंटरिंग का क्या अर्थ होता है, तो बैंटरिंग का अर्थ होता है रिडिक्यूल, एक गुड नेचर में, मतलब किसी को हल्के फुल्के छेड़ते हुए उसका मजाक उड़ाना। देखो मजाक उड़ाते हैं दो तरीके से हम लोग, एक तरीका होता है किसी को नीचा दिखाने के लिए उसका हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, ये अलग सी बात है। लेकिन किसी से एक दोस्ताना अंदाज में, है ना, उसको छेड़ते हुए, उसकी टांगों को खींचते हुए, नहीं कहते हैं उसका टांग खींच रहे हैं, तो इस तरीके से जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तब ये शब्द यूज होता है बैंटरिंग। तो ध्यान रखना, बैंटरिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना, लेकिन एक अच्छे सेंस में।
अब यहाँ पर दिया है सेंटेंस, इवन हीज बैंटरिंग वॉज कंसिडर्ड ऑफेंसिव। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ तक कि उसका जो हंसी मजाक वाला था, मतलब उसका जो मजाक उड़ाना था उसको कंसीडर किया गया, किस तरीके से, ऑफेंसिव ले लिया गया, मतलब अपमानजनक समझा गया, है ना। उसको मतलब एक दोस्त के अगर हम टांग खींच रहे हैं हल्के फुल्के से, है ना, एक मस्ताना अंदाज में, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, उसे बहुत ज़्यादा अपमान फील हुआ। तो इसी चीज़ को ये कह रहा है कि इवन हिज बैंटरिंग, यहाँ तक कि उसका जो छोटा सा मजाक उड़ाना था ये भी कैसा कंसीडर किया गया, ये भी समझा गया कि वो बिल्कुल ऑफेंसिव था, अपमानजनक था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रोच। ब्रोच का मतलब होता है ओपन अप डिस्कशन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का मुद्दा छेड़ देना, है ना, चर्चा चलाना। नहीं कहते हैं कि आज हम लोग चाय पीने गए थे, वहाँ 2-4 व्यक्ति जमा थे, तो हम लोग क्या करने लग गए, किसी विषय को लेकर के चर्चा चलाने लगे, किसी मुद्दा को छेड़ करके, है ना, मोदी जी ने ऐसा किया, राहुल गांधी ने ये किया, है ना। तो इस तरीके से जब हम कोई टॉपिक छेड़ते हैं, चर्चा चलाते हैं, कोई मुद्दा छेड़ते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो ब्रोच कर रहे हैं, है ना। तो ब्रोच का मतलब होता है चर्चा चलाना या फिर कोई मुद्दा छेड़ना, समझ गए। फिर यहाँ पर देखो, द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट इवन ब्रोच द इशू ऑफ मैरिज विथ रीना। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं किसके, लड़के के, वो यहाँ तक कि चर्चा चलाए ही नहीं, किस इशू को लेकर के, मैरिज के इशू को लेकर के, जो रीना के साथ शादी होने को था, वो क्या किए, उनके पेरेंट्स ने चर्चा चलाया ही नहीं। ठीक है। तो ब्रोच का मतलब होता है चर्चा चलाना, कोई मुद्दा छेड़ना। फिर यहाँ पर ब्रेफ्ट, जिससे ब्रीफमेंट एक वर्ड आया था लास्ट में, है ना, ब्रीफमेंट करके, इसी वर्ड से कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है। तो ब्रेफ्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, इसका मतलब डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग, मतलब किसी चीज़ की कमी या फिर किसी की अभाव में, पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है जब किसी की मृत्यु हो जाए तो प्यार में बिल्कुल पागल सा हो जाते हैं, है ना, दीवाना हो जाते हैं, तो उसको भी कहते हैं ब्रेफ्ट। और इसी शब्द से बना है ब्रेवमेंट, जिसका मीनिंग क्या बताया था, इसका मीनिंग बताया था किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, है ना, यही बताया था ब्रेवमेंट लास्ट वाले वर्ड में, आगे भी देखेंगे। तो ब्रेफ्ट का मतलब यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर ब्रेफ्ट का मीनिंग जो दिया है ये पहले सेंस में दिया है, जो मैंने बताया अभी कि किसी चीज़ की कमी या फिर किसी की अभाव में, ये इसका मीनिंग होता है। अब ज़रा देख लो, यहाँ दिया ब्रेफ्ट ऑफ वेल्थ एंड ऑनर, मतलब प्रतिष्ठा और धन के अभाव में, ही डाइड मिजरेबल डेथ, वह उसकी मृत्यु कैसी हुई, बिल्कुल ही मिजरेबल स्थिति में। मिजरेबल का मतलब क्या, कि बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में उनकी मौत हुई, है ना, किस वजह से, बेरेफ्ट ऑफ वेल्थ एंड ऑनर, प्रतिष्ठा और धन के कमी के वजह से। फिर यहाँ पर बेनेफैक्टर, बेनेफैक्टर का मतलब होता है गिफ्ट गिवर या फिर पैट्रॉन, मतलब दानी, यही बताया था, दानी उपकार करने वाला व्यक्ति, है ना, जो काफ़ी उपकार करे दूसरों के ऊपर, तो वैसे व्यक्तियों को कहते हैं बेनेफैक्टर। यहाँ पर है, ये क्या है देख लो, लॉर्ड चेस्टरफील्ड, लॉर्ड चेस्टरफील्ड डिड नॉट प्रूव बेनेफैक्टर टू डॉक्टर जॉनसन इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है बहुत समय से, है ना, बहुत समय से। तो बहुत समय से लॉर्ड चेस्टरफील्ड जो है वो प्रूफ नहीं हुआ एक उपकारी व्यक्ति, किसके लिए, डॉक्टर जॉनसन के लिए वो एक उपकारी व्यक्ति साबित नहीं हुआ। तो बेनेफैक्टर का मतलब होता है उपकारी व्यक्ति, उपकार करने वाला, दानी व्यक्ति। ठीक है। फिर यहाँ पर बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग या फिर बोन, जिसको कहते हैं आशीर्वाद या फिर वरदान, इसका ये मीनिंग होता है। तो बेनेडिक्शन, जहाँ भी बेने वर्ड आपको दिख जाना, समझ जाना कि ये अच्छा के सेंस में, गुड के सेंस में मीनिंग देता है। ठीक है। अब जरा देख लो, इसका मीनिंग है बेनेडिक्शन का मतलब ब्लेसिंग या फिर बोन, जिसका मतलब होता है वरदान या फिर आशीर्वाद। यहाँ पर है द बेनेडिक्शन ऑफ द एल्डर्स, मतलब बड़ों के जो आशीर्वाद होते हैं, शुड ऑलवेज बी वैल्यूड मोर देन एनीथिंग एल्स, दूसरे किसी और चीज़ों से ज़्यादा वैल्यूड होने चाहिए, इसका महत्व ज़्यादा होना चाहिए, देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बेनेडिक्शन का मतलब वरदान या फिर आशीर्वाद, ये कहते हो। फिर यहाँ पर ब्लिक, ब्लिक का मतलब क्या बताया था, ब्लिक का मतलब बताया डिसमल या फिर ग्लोमी। और इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल ही डिसमल के सेंस में। तो डिसमल के सेंस में लेंगे तो भयानक या फिर उदास, ग्लूमी के सेंस में अंधेरा या फिर धुंधला या फिर उदास, इसके सेंस में लेंगे। और भी क्या मीनिंग ले सकते हैं इसका, बिल्कुल ही सुनसान के सेंस में। ठीक है, सुनसान के सेंस में लेंगे ब्लिक का मीनिंग। अब देख लो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है खैबर पास इज ब्लिक थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल खैबर पास जो है वो बिल्कुल ही ब्लिक है। ब्लिक है मतलब बिल्कुल ही सुनसान होता है ना, वहाँ कोई आता जाता नहीं, सालों भर वो सुनसान होता है। कौन सा, खैबर पास। ठीक है। और अगर आप लोग पढ़े होंगे पासेस, है ना,
पासेस इन इंडिया। तो इंडिया के पासेस के बारे में एक आता है खैबर पास। खैबर पास के बारे में आप लोग क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, देखते हैं आप लोग जीके भी पढ़ते हो या भी नहीं। यहाँ पर देखो बोनांजा है। बोनांजा का मतलब होता है विंडफॉल, मतलब सडन गेन जो होता है, अचानक मिलने वाला धन होता है, संपत्ति होता है ना, तो उसको कहते हैं बोनांजा, है ना। समृद्धि, संपन्नता, ठीक है, सौभाग्य भी इसका मीनिंग होता है। तो जो अप्रत्याशित लाभ होता है, इसका अगर अच्छा सा वर्ड बोले हिंदी में तो होता है अप्रत्याशित, मतलब जिसकी हम लोग कल्पना नहीं किए थे वैसा अगर हमें मिल जाए कोई धन संपत्ति अचानक से, पैसा, तब हम कहेंगे कि बिल्कुल ही वो बोनांजा है ना, सडन गेन है। फिर देखो यहाँ दिया द लिजेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल, मतलब जो विरासत उसके अंकल के द्वारा छोड़ा गया था। प्रूव्ड बोनांजा फॉर हिम एंड हिज फैमिली, उसके और उसके परिवार के लिए बोनांजा साबित हुआ। बोनांजा का मतलब क्या हो गया, एक तरह से अचानक मिलने वाला धन साबित हो गया, है ना, अप्रत्याशित लाभ साबित हो गया, समझ गए। तो बोनांजा का मतलब होता है अचानक मिलने वाला धन या फिर संपत्ति या फिर लाभ, अप्रत्याशित लाभ। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अप्रत्याशित लाभ को कहते हैं बोनांजा या फिर विंडफॉल। फिर है यहाँ पर बिलिटल। बिलिटल का मतलब होता है डिस्पैरेज, मतलब किसी को नीचा दिखाना। अंडर एस्टिमेट यानी कि किसी के मूल्य को घटाना, किसी को छोटा कर देना, किसी के मूल्य को, है ना। यहाँ पर दिया है आवर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बिलिटल आवर सक्सेस, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, हमारे सक्सेस को क्या किया, जितने सारे एडवर्सरी होते हैं, एडवर्सरीज का क्या मतलब होता है, एडवर्सरीज का मतलब होता है विरोधी, है ना। विरोधी बोलो या फिर प्रतिद्वंद्वी बोलो, मतलब जो आपके कंपटीशन में रहता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कंपटीशन आपसे compete करते हुए क्या करते हैं, जलने लग जाते हैं ना। तो वैसे व्यक्तियों के बारे में बता रहा है कि वैसे विरोधी लोग जो होते हैं, एडवर्सरी लोग जो होते हैं, वो हमेशा किस चीज़ का ट्राई करते हैं, हमारे सक्सेस को बिलिटल करने का ट्राई करते हैं। मतलब इसका ये नहीं हुआ कि वो मतलब क्या कहते हो, डिस्पैरेज, मतलब नीचा दिखाने का काम नहीं किया। वो क्या करते हैं, वो छोटा करने की कोशिश किया, है ना। और ये भी कह सकते हो नीचा दिखाने के सेंस में भी, उपेक्षा करने के सेंस में भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था इसका मीनिंग, बिलिटल का मतलब डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब होता है उपेक्षा करना, नीचा दिखाना। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी के मूल्य को घटाना, छोटा करना। तो वही कह रहा है कि हमारे जो एडवर्सरी होते हैं, विरोधी होते हैं, वो हमारे सक्सेस को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। हम कोशिश करते हैं नीचा दिखाने की, उपेक्षा भी करते हैं, या फिर हमारे सक्सेस को छोटा करके दिखाना चाहते हैं, उसके मूल्य को घटा करके शो करना चाहते हैं, ये बता रहे हैं। तो बिलिटल, डिस्पैरेज, अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है छोटा करना, मूल्य घटाना, उपेक्षा करना, नीचा दिखाना, है ना। ये सारा आप कह सकते हो, कम आंकना ऐसा भी कह सकते हो। और एडवर्सरी का मतलब बताया विरोधी, है ना, विरोधी व्यक्ति को कहते हैं एडवर्सरी। फिर यहाँ पर बेलिकोज। बेलिकोज का क्या अर्थ होता है, तो बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू, है ना, झगड़ालू। वॉरलैक, मिलिटेंट, मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी कह सकते हो इसको, लड़ाका, है ना। बेलिजरेंट, जो लोग जंग लड़ रहे हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पर बेलिकोज, वॉरलैक, मिलिटेंट, बेलिजरेंट का मतलब क्या हो गया, लड़ाकू, झगड़ालू, एक शब्द में, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया देखो, इंडिया मस्ट अडॉप्ट बेलिकोज अप्रोच, मतलब किस तरीके के अप्रोच को अपनाना चाहिए इंडिया को, बेलिकोज अप्रोच को। अर्थात क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिल्कुल ही एक लड़ाकू वाला अप्रोच अपनाना चाहिए इंडिया को, विथ रिगार्ड टू हर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, मतलब हर यहाँ पर यूज हुआ इंडिया के बारे में, है ना। हम लोग फीमेल जैसा लेते हैं इंडिया को, इसलिए हर का इस्तेमाल करते हैं इंडिया के लिए। तो कह रहा है कि इंडिया के सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सुरक्षा समस्या जो है उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कैसा अप्रोच अपनाना चाहिए इंडिया को, बेलिकोज अप्रोच अपनाना चाहिए। मतलब बिल्कुल ही एक लड़ाके वाला अप्रोच को अपनाना चाहिए, मतलब टिट फॉर टैट, है ना। मतलब अगर एक गोली दागा तो 4 गोली दाग दो, तो ऐसा ही अप्रोच अपनाने को बोल रहा है। तो वॉर लाइक का मतलब होता है झगड़ालू और फिर लड़ाकू, ठीक। फिर यहाँ पर ब्रीवमेंट। ब्रीवमेंट का क्या मतलब हुआ देखो, ब्रीवमेंट का मतलब ब्रेफ्ट एक वर्ड बताया था जिसका मतलब कि कमी होता है ना, अभी बताया, तो इसी से आया ये। तो ब्रीवमेंट का मतलब होता है डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, मतलब किसी क्लोज बडी का अगर मौत हो जाए, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, शोक वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वैसी स्थिति को कहते हैं ब्रीवमेंट। यहाँ पर क्या दिया देखो, ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीवमेंट इन द फैमिली ही डिड नॉट अटेंड ऑफिस फॉर डेज टुगेदर, मतलब क्या हुआ कि बहुत दिन तक वो ऑफिस को अटेंड नहीं किए, किस वजह से, किस कारण से, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण से, तो किस कारण से, फैमिली में किसी नियर एंड डियर वन के डेथ होने के कारण से वो ऑफिस बहुत दिनों तक अटेंड नहीं किए,
ठीक है। तो ब्रिवमेंट का मतलब याद रखना, डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, मतलब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, शोक वाली स्थिति उत्पन्न हो जाना, ये कहलाता है ब्रिवमेंट। तो ब्रिवमेंट का मतलब शोक वाली स्थिति या फिर किसी प्रियजनों की मृत्यु को कहते हैं ब्रिवमेंट। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप कभी भूलो नहीं, देख लो। बैंटरिंग का मतलब होता है रिडिक्यूल, गुड नेचर में मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी को छेड़ते हुए उससे हंसी मजाक करना बैंटरिंग कहलाता है। ब्रोच का मतलब होता है ओपन अप डिस्कशन, जिसका मतलब बताया क्या कि किसी मुद्दे को लेकर के चर्चा चलाना। फिर ब्रेफ्ट का मतलब डिप्राइव्ड ऑफ लैकिंग, मतलब किसी चीज़ की कमी होना। बेनिफैक्टर का मतलब होता है गिफ्ट गिवर या फिर पैट्रन, यानी कि दानी, उपकार करने वाला, दयालु व्यक्ति। फिर बेनेडिक्शन, जिसका मतलब होता है आशीर्वाद या फिर वरदान। फिर ब्लिक का मतलब डिसमल या फिर ग्लूमी, बहुत सारा मीनिंग बताया इसका, भयानक बताया, उदास बताया, धुंधला, अंधेरा, उदास, ये सारे इसके मीनिंग बताया। ठीक है। फिर यहाँ पर बोनांजा का मतलब होता है विंडफॉल, और विंडफॉल का भी मतलब होता है अचानक मिलने वाला कोई लाभ, है ना, अप्रत्याशित लाभ को कहते हैं बोनांजा। फिर बिलिटल का मतलब होता है नीचा दिखाना, उपेक्षा करना, है ना। देखो, दो शब्द में आप हिंदी में कंफ्यूज मत करना, एक होता है उपेक्षा करना, है ना, मतलब नज़रअंदाज करना, समझ रहे हो, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना, डिस्पैरेज कहलाता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा सक्सेस कर रहे हो, लेकिन एक आदमी आपसे भी छोटे लेवल का आदमी है जो इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे मानो तुम उसके सामने कुछ हो ही नहीं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं उपेक्षा करना। दूसरे सेंस में समझ सकते हो कि उपेक्षा करना का मतलब होता है, मान लिया जाए कि कोई ऐसा गाँव है जिसको वहाँ के ना मंत्री, कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन का ध्यान ही नहीं जाता, वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके छोड़ दिए हैं, तो वैसे चीज़ों को भी कहते हैं उपेक्षा करना, है ना। छोड़ दिया, बिल्कुल कोई नज़र नहीं डालता उसके ऊपर, कोई ध्यान नहीं देता, तो कोई ध्यान ना देना ही कहलाता है उपेक्षा करना। और एक होता है अपेक्षा करना। तो अपेक्षा का मतलब होता है किसी से उम्मीद करना, किसी से आशा करना, किसी से होप रखना, ये सारा कहलाता है अपेक्षा करना। और उपेक्षा में यही फ़र्क है, अपेक्षा का मतलब आशा करना, उपेक्षा का मतलब नज़रअंदाज कर देना। ठीक है। तो डिस्पैरेज का मतलब क्या बताया, उपेक्षा करना भी होता है और किसी को नीचा दिखाना भी होता है। फिर बेलिकोस का मतलब वॉर लाइक, मिलिटेंट और फिर ब्लेजेंट, जिसको लड़ाकू कहेंगे, झगड़ालू कहेंगे। फिर है ब्रिवमेंट का मतलब डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, जिसका मतलब होता है किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, शोक वाली स्थिति। ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग हुए। तो आज भी हम लोग कई सारे वर्ड्स को देखे। अच्छा, एक ज़रा सा मुझे बता दो आप लोग, आज से ही रिलेटेड मैं कुछ पूछ लेता हूँ, चेक करने दो मुझे एक बार, ताकि देखता हूँ आप लोग कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते भी हो या फिर फुल्ली डिपेंडेंट हो टीचर के ऊपर। देखो, एक वर्ड मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है। हाँ, एक वर्ड मैं पूछता हूँ, उससे आप मुझे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ये आप प्रैक्टिस करो और देखो कि आपको आते भी है या नहीं आता है। और नहीं आता तो आप लिखने की कोशिश करो, कमेंट में एक बार आप लिख दोगे ना, फिर आप दोबारा कभी भूलोगे नहीं। देखो, एक वर्ड है यहाँ पर एडवर्सरी, एक वर्ड आया था एडवर्सरी, ठीक है, एडवर्सरी। और एक वर्ड होता है एडवर्सिटी। आप हिंदी में मुझे मीनिंग लिख करके बताओगे, और इंग्लिश में भी, अगर इंग्लिश में आते हैं तो ठीक है, नहीं आता तो हिंदी में ही लिखो। एडवर्सरी और एडवर्सिटी के बीच क्या फ़र्क है, ये मुझे आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। एडवर्सरी और एडवर्सिटी, आज बताया था एडवर्सरी कहाँ आया था, ये वाला वर्ड, है ना, और एडवर्सिटी, ये दोनों के बीच फ़र्क आपको बताना है। कमेंट में लिखने की कोशिश करो, कमेंट में, कमेंट इसलिए दिया जाता है ना, इसका फ़ायदा भी उठाओ। तो चलिए, हम लोग आज भी बहुत कुछ सीखा, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।